बताती चलूं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं फिजर शहबाज चीमा और आप देख रहे हैं टाइम ट्रेवल विद फजर। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 7 दिसंबर 1941 को सुबह यूएस नेवी के पर्ल हार्बर बेस का बावर्ची ठीक 7:57 पर एक सायरन सुनता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक हैरत अंगेज मंजर देखता है कि आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा पड़ा है। ये सरप्राइज अटैक तो क़यामत ढा देता है। 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज़ायद यूएस मिलिट्री के लोग सिर्फ 2 घंटे में मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इस हमले के पीछे वजह क्या थी। वर्ल्ड वॉर 2 दो अलायंस के दरमियान लड़ी जा रही थी। एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली जो कि एक्सिस पावर के नाम से जाने जाते थे, और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स जो कि अलाइड पावर के नाम से जाने जाते थे, और अलाइड पावर में फ्रांस और चाइना भी शामिल थे। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से उसने दीगर ममालिक को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया और जापानीज कॉलोनाइजर ग्रेटर एशिया बनाना चाहते थे। ऐसा एशिया जहां हर कोई मुत्तहिद होकर रहे। तो ये सब देखते हुए अमेरिका ने उनको रोकने के लिए जापान पर कॉपर, आयरन और स्टील की एक्सपोर्ट बंद कर दी, और फिर अमेरिका ने जापान पर ऑयल की एक्सपोर्ट भी बंद कर दी। और जापान का 80% ऑयल तो आता ही अमेरिका से था। तो अमेरिका ने ऑयल दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए जापान के सामने 2 कंडीशंस रखी। पहली कि चाइना के ऑक्यूपाइड एरिया को छोड़ना होगा, और दूसरी कि इटली और जर्मनी के साथ अलायंस ख़त्म करना होगा। जापान ने ये कंडीशन मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका ग्रेटर एशिया का हब अधूरा रह जाता, और जापान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज़ को कॉलोनाइज करेंगे। लेकिन इन एरियाज़ को कॉलोनाइज करने के लिए ये ज़रूरी था कि फ़िलीपींस को कॉलोनाइज किया जाए, और फ़िलीपींस तो अमेरिका की टेरिटरी थी। तो अगर जापान अमेरिका के टेरिटरी पर हमला करे तो अमेरिका वापस जवाबी कार्रवाई में जापान पर हमला करेगा। और यहाँ एक मसला था कि जापान के ऑयल रिजर्व्स भी ख़त्म हो रहे थे। तो उन्होंने यूएस नेवी के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर दिया। 7th, 1941. High overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor in the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, इस अटैक के फ़ौरन बाद उन्होंने जाकर फ़िलीपींस पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अब अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क चुप रहने से तो रहा। देन अमेरिका डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जापान, और अब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन जाता है। 1941 तक वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पे थी, और 1945 तक एक्सिस पावर में सिर्फ जापान ही बच जाता है, क्योंकि इटली और जर्मनी सरेंडर कर देता है। लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, और अब अमेरिका ऑपरेशन डाउनफॉल प्लान करता है जापान के खिलाफ। अमेरिका और जापान के दरमियान बैटल ऑफ ओकिनावा लड़ी जाती है 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक। लेकिन जापानीज अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे, और ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी अमेरिका के लिए। बैटल ऑफ ओकिनावा पैसिफिक की ब्लडीएस्ट बैटल है। अमेरिका को इस जंग की कीमत माली और जानी तौर पर बहुत ज़्यादा पड़ी, और जापान सरेंडर करने को भी तैयार नहीं था।
12 अप्रैल 1945 को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट प्रेसिडेंट गुजर जाते हैं और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन यूएस के नायब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और अब सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी कि किसी तरह जापान सरेंडर करे। लेकिन इसी दौरान उन्हें यूएस मिलिट्री का टॉप सीक्रेट पता चलता है, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें सेवरल साइंटिस्ट काम कर रहे थे दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। 16 जुलाई 1945 को एटॉमिक बम का टेस्ट किया गया तो ये सक्सेसफुल होता है और प्रेसिडेंट ट्रूमैन को अपना सलूशन नज़र आता है। वो ये डिसाइड करते हैं that just give Japan a last chance to surrender. 26 जुलाई 1945 को जापान अनकंडीशनल सरेंडर करने का कहा जाता है और वो अगर सरेंडर नहीं करते तो उन्हें प्रॉम्प्ट और अटर डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। 29 जुलाई को जापान ने पोस्टडैम डिक्लेरेशन यानी अनकंडीशनल सरेंडर करने से इनकार कर दिया। 3 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब का प्लान यूएस प्रेसिडेंट ने ऑथोराइज किया। 6 अगस्त को सुबह 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा पर बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस आसमान में देखा जाता है, जो कि अपने अंदर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय लिए हुए है। पूरे 8:15 पर ये बॉम्ब जो 4400 kg वजनी था जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। ये बॉम्ब 43 सेकंड्स नीचे आता रहता है और फिर पलक झपकते ही ज़मीन से 600 मीटर पर फट जाता है। और ये जहाँ फटता है उसके एग्जैक्टली नीचे एक इमारत थी, इंडस्ट्रियल प्रोपोर्शनल हॉल। और हैरानगी की बात ये है, ये इमारत आग की लिपट में आने की बजाय बच गई क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी मोटी थी और स्टील का डोम था। और आज भी ये इमारत एटॉमिक बॉम्ब डोम के नाम से हिरोशिमा में मौजूद है और उसके पास एक पार्क बनाया गया है और उसमें आग जल रही है जिसका नाम है पीस फ्लेम। और ये तब बुझाई जाएगी जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन से पाक होगी। इस बॉम्ब के फटने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस हो गया और लोगों के शेडोज ज़मीन में धंस गए। 70% इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। 1,66,000 लोग मारे गए। लेकिन जो सर्वाइवर्स थे उनकी खाल उतरने लगी और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो परमानेंटली बहरे हो गए क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और कुछ लोग टेम्परेरी अंधे हो गए क्योंकि जब बॉम्ब फटा तो एक वाइट लाइट ने लोगों की आंखों को बुरी तरह इफेक्ट किया। लेकिन अभी भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। दे सेड इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट अ बॉम्ब। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने सेकंड एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन, जो कि 4670 kg वजनी था, जवाबी कार्रवाई में गिरा दिया और फौरन 40,000 लोग मारे गए और 6.7 स्क्वायर किलोमीटर शहर तबाह हो गया। इन दोनों हादसात में 2 लाख लोग मारे गए और उनमें से 95% लोग सिविलियंस थे। अब सरेंडर करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई और डिस्कशन की गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। वोटिंग की गई तो 3-3 की वोटिंग आई। 3 लोग मान गए, 3 लोग नहीं मान रहे थे। फिर जापानीज एम्परर से पूछा गया तो वो फाइनली मान गए। एंड एटॉमिक बॉम्ब वाज नॉट ओनली द रीजन, सोवियत यूनियन ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर और जापानीज ने फाइनली सरेंडर कर दिया। Time is 9:05 a.m. The
The Japanese have been on board exactly 10 minutes. War ends as Japan quit. 15 August 1945 officially World War II ended. लेकिन आज भी इस बारे में बहुत सवाल उठते हैं कि क्या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट अपने कमरे में बैठकर ये सोच सकता है कि हम 1 मिलियन फौजियों को मारेंगे या 2 लाख सिविलियंस को? क्या जापानीज अगर सरेंडर कर देते तो उनको फ़ायदा होता? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मस्ट लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।